क्या कर रहे हो आप? What are you doing? ये ना मेरी बकेट लिस्ट है। इसमें मैं कुछ एडिशंस कर रही हूँ। थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं लग रही है? I mean, आपके पैरों तक जा रही है। मैं भी यही सोच रही थी कि अब इसको रोल करूं या फोल्ड करूं। ना रोल करो ना फोल्ड करो, थोड़ा होल्ड करो। पर ऑनेस्टली दिस इज माई बकेट लिस्ट या विश लिस्ट, वट एवर यू मे कॉल इट। मुझे याद भी नहीं है मैं कब से बना रही हूँ और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और अब ना इसे देख देख के मुझे एंजाइटी हो रही है। ये तो दिख ही रहा है कि ये काफी लंबे समय से बन रही है। और जब इतने टाइम से बन रही है और भर भी नहीं रही ये बाल्टी, I mean ये बकेट लिस्ट, तो एंजाइटी तो होगी ना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अम्मा, लेकिन फिर भी कम निकले। एक मिनट, आप ये कहना चाहते हो कि जो ये मेरी बकेट लिस्ट है या विश लिस्ट है ये नहीं होनी चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही निकल रहा था, स्पेशली वो जो कमाल का शेर ऐड किया है ना आपने उसके बाद। क्या कोई इच्छा, कोई डिजायर्स ये होनी ही नहीं चाहिए? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। अब चलो ये बात हो ही रही है तो डिजायर से जुड़ी फायर, डिजायर्स होने चाहिए या नहीं, कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इसे एक्सप्लोर करते हैं। पर अकेले नहीं, हमारे लिसनर्स के साथ, कुछ एक्सपर्ट पैनलिस्ट के साथ और कुछ अनुभवी गुरमुखों के साथ। एंड मे बी बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड वी विल फाइंड एन आंसर टू योर बकेट लिस्ट, इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स साइज ऑल्सो, है ना? आई रियली होप सो। अच्छा, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को शुरू करें, मैं लिसनर्स को हमारा इंट्रोडक्शन दे दूं। जी जरूर। वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हम हैं आपके साथ, मैं साक्षी, और मेरे सामने मेरी लिस्ट को बैठे हुए रोल कर रहे हैं पंकज जी। पंकज जी, ओह सॉरी। नमस्कार, धन निरंकार। तो साक्षी जी, हम बात कर रहे हैं इच्छाओं की, कामनाओं की, डिजायर्स की। सो व्हेन यू लिसन टू दिस वर्ड डिजायर, व्हाट कम्स टू योर माइंड? टू गूगल इट। ओके। एक सेकेंड। वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। इट सेज desire is a conscious impulse towards something that promises enjoyment or satisfaction in its attainment. वेरी इंटरेस्टिंग। इम्पल्स, प्रॉमिस, अटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन, इसमें तो बहुत सारे लेयर्स हैं। एंड स्पेशली दिस वर्ड प्रॉमिस, प्रॉमिस का पूरा होना, ना हो पाना, जब पूरा हुआ तब वो सेटिस्फैक्शन मिल पाना, इट्स अ लॉट। पर हम तो इस विषय को, इस टॉपिक को आसान करने के लिए बैठे हैं ना, कॉम्प्लेक्स थोड़ा ही करना है। एग्जैक्टली तो हम इजी करेंगे ना, एक एक करके हर लेयर को उठाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और गहराई तक उतरते हैं। वैसे ये गहराई में उतरने की इच्छा भी अच्छी है। लेकिन जैसे डीप सी डाइविंग से पहले सेफ्टी गियर पहनना पड़ता है ना जी, हम भी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं गहराई में उतरने से पहले। और तब तक सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को संपूर्ण अवतार बाणी का ये पावन शब्द।
पंकज जी, हाँ जी। I have a question for you. ओके Can you recall your first desire? जो सबसे पहली इच्छा कभी भी आपके मन में आई हो? वेल आई कैन ओनली शेयर द वन आई रिमेंबर बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हेन डिड आई स्टार्ट हैविंग डिजायर्स. मतलब हो सकता है बचपन में किसी टॉय से स्टार्ट हुआ हो, पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर मुझे याद है ना, दैट इज ऑफ द क्रिकेट बैट्स दैट आई वांटेड ऑन ऑल माय बर्थडेज फॉर एटलीस्ट 5 to 6 years. ओह, मतलब जब आप छोटे से थे. जी. सोच के देखिए, that it starts so young. शायद जब से एक छोटे से बच्चे का माइंड डेवलप होना स्टार्ट होता है, मन में इच्छाएं, ये विशेस, ये पैदा होनी स्टार्ट हो जाती हैं. चाहे एक बच्चे का किसी खिलौने के लिए या चॉकलेट्स के लिए जिद करना. और फिर एज, टाइम, सर्कमस्टांसेस, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, द कंपनी दैट वी कीप, इसके साथ ये बदलती जाती हैं. बचपन में खिलौने, चॉकलेट्स, जवानी में गैजेट्स, बाइक्स, कार्स, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं, फिर अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए. Then you want to land with the best job, एक अच्छा करियर बन जाए, अच्छा लाइफ पार्टनर, then for some to have kids, फिर उनकी नीड्स पूरी करना, उनका स्कूल, उनका करियर. जी. Then when one grows old, control over family and children, there is a desire to always command respect. I mean, that I believe is always there. और ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती. और एक लिस्ट तो हमने अभी फोल्ड किया कुछ देर पहले. पंकज जी, ये तो हमने डिस्कस की एज के साथ बदलने वाली इच्छाएं. बट यू नो व्हाट, देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्स डिजायर्स आल्सो, लाइक the desire to be recognized, to be seen, to always be liked, the desire to dominate, the desire for power, to be at the top, at times to see someone else at the bottom. मतलब किसी को गिराने की इच्छा, and many more. ये एज के साथ, टाइम के साथ, जैसे पहले भी कहा, हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ ये बदलते जाते हैं. It is as if desiring something or wanting something or the other is ingrained so deeply in the human mind, नहीं? जी. जैसे अभी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि इट्स एन इम्पल्स, समुंदर की लहरों की तरह बिना कोशिश किए भी ये इच्छाएं उठती रहती हैं, जैसे हमारा कोई कंट्रोल ही ना हो इन पर. और इच्छाओं की, चाहतों के इस जाल में इंसान फंसता चला जाता है. जी, ये तो है. अब ये तो परमात्मा ने ही हम में डालकर भेजा है, इसीलिए इच्छाओं को छोड़ने की नहीं, मोड़ने की बात की जाती है. इन्हें दबाने की नहीं, संभालने की बात की जाती है. जैसे आपने कहा कि ये तो लहरों की तरह उठती ही रहती हैं, तो अगर इच्छाओं की इन लहरों पर सब्र का, संतोष का अंकुश ना हो, तो जिंदगी में बेचैनी का सुनामी आ जाता है. तो अगर अंकुश नहीं है इच्छाओं पर, तो प्रॉब्लम है. और अगर सब्र, संतोष का अंकुश है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पर ये इतना आसान थोड़ी ना है, इतना तो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है. आपने एक शेर बोला ना, अब मैं भी 2 लाइंस बोलूंगी. आने दो जी, आने दो. ख्वाहिशों पर भला कब जोर चला है दिल का, एक पूरी हुई तो दूजी मचल जाएगी. अब आप ही बताओ क्या करें. अरे माना कॉम्प्लेक्स है, पर हर मुश्किल दा हल सतगुरु है. और हल है सतगुरु के ज्ञानी भक्त, जो सतगुरु के ज्ञान को, शिक्षाओं को जी रहे हैं और बहुत प्यार से नेविगेट कर रहे हैं इच्छाओं के इस सागर में अपने जीवन रूपी बोट को. साक्षी जी, आज ऐसे ही एक महात्मा हमारे साथ हैं इस मुश्किल टॉपिक को आसान करने के लिए. आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी, आप जी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यकार जी. धन्यकार जी. आदरणीय शर्मा जी, आज ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और हम एंकर्स भी वेट कर रहे थे कि कब हम आप जी के चरणों में बैठें और आपसे इस विषय पर क्लैरिटी लें जी. तो बिना टाइम गवाए अब मैं सीधा ही आपके चरणों में पहला सवाल रख रही हूँ जी. शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार बानी में कहा है कि गुरसिख नू नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे. इस पंक्ति पर आप जी थोड़ी रोशनी डालें कि कैसे इस मुश्किल को आसान किया जा सकता है कि कर्म भी कर रहे हैं लेकिन इच्छा ना हो. साक्षी बिटिया, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इच्छा का जन्म कैसे होता है जी. इच्छा शब्द जो है इसका संबंध देखने और सुनने से है. कोई चीज हम देखते हैं
तो हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है कि मुझे भी ऐसा ही करना है। कोई बात सुनते हैं, जैसे किसी ने गाड़ी ली, उसने गाड़ी ले ली, अच्छा मेरे अंदर इच्छा जागी मैं भी लूँ। कौन सी गाड़ी ली? ये गाड़ी ली, मेरे अंदर इच्छा पैदा होगी मैं भी वही लूँगा। अब किसी ने कोई बिजनेस में बहुत बड़ा फ़ायदा उठा लिया, मेरे अंदर इच्छा कि मैं भी ऐसे ही बिजनेस करूँगा। तो ये इच्छा जो है ये देखने और सुनने से जन्म लेती है। जी बिल्कुल। और आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से ये देखना और सुनना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों साक्षी जी? जी बिल्कुल। और अगर किसी को ना भी पता हो तो थैंक्स टू सोशल मीडिया लोग वहाँ पे डाल के बता देते हैं कि हम कहाँ घूमे हैं, कहाँ बैठे हैं। और ऐसा लगता है कि ऐसा ही वो एक इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सबके माइंड्स जी। कि मन में शायद उस चीज को करने की इच्छा होनी भी नहीं थी, बट जस्ट बिकॉज आई एम सीइंग समवन एल्स डू इट, आई वांट टू डू इट टू। तो ये तो निचोड़ यहाँ से स्टार्ट हो गया कि इच्छाएं पैदा कहाँ से होती हैं। जी इस पर एक छोटी सी बात मैं और पंकज जी जोड़ना चाहता हूँ। जी सर। जब नरसिंह रूप में प्रकट हुए भगवान, तो कहने लगे भगत प्रहलाद, सारी दुनिया जानती है प्रहलाद की कहानी को, तेरी भक्ति पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। जी। कहते मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो, कुछ नहीं, कुछ मांगो। कहते नहीं, आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक, की क्या इच्छा हो सकती है, नहीं मांगो। तीसरी बार जब कहा तो कहते ठीक है, फिर मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो, और सेवक का ये भी फर्ज बनता है कि स्वामी जो आज्ञा करे उसका अनुकरण करे, उसको माने। अगर आप मेरे को आज्ञा देते तो मैं मांग ही लेता हूँ। कहते तुम मांगो, जो इच्छा है मांगो। कहते प्रभु फिर मेरे को आशीर्वाद दो, वरदान दो, जो आपने कहना जो इच्छा मांगो, मेरे अंदर आपको कहीं नजर आई है इच्छा मांगने की, मेरी ये खत्म कर दो, क्या बात है। इच्छा मेरी खत्म कर दो मांगने की। भाई वाह। तो युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी लोगों को ये कहते हैं, इच्छा फल की नहीं रखते, गुर से खींचा क्या फल मांगेगा, भक्ति का फल तो भक्ति होता है। क्या बात है जी। और साक्षी जी, आदरणीय शर्मा जी, मुझे भी एक बार इस पंक्ति के बारे में एक महसूसियत हुई, आप इजाजत दे तो मैं शेयर करूं। जी। कि जब ये लाइन पढ़ी कि गुरसिख नू नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे, तो पहला दिमाग में थॉट आया कि अब ये कैसे करूं भाई, अब मैंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो मैं उसका एक रिजल्ट उम्मीद तो कर ही रहा हूं ना कि ये होना चाहिए। और मुझे पता भी होता है, बहुत बार आपको कुछ जो कर रहे हो उसका रिजल्ट पता भी होता है, तो अब वो कैसे मैं ये सोचूं कि ये नहीं होगा या इसको भूल जाऊं। तो यही समझ में आया कि किसी चीज का पता होना और उससे अटैच होना ये दो अलग बातें हैं। तो फल का पता होना इज वन थिंग, बट उससे जुड़ जाना और इस कदर जुड़ जाना कि उसमें मोह भी आ गया, उसमें उस मोह के कारण क्रोध भी जुड़ गया, फिर उस क्रोध के कारण अहंकार भी जुड़ गया, वो जो अटैचमेंट है, शहंशाह जी कह रहे हैं कि नहीं, गुरसिख जो होता है क्योंकि उसे अपना अस्तित्व पता है, उसके कारण वो इन चीजों में नहीं फंसता। तो उस वाले गुरसिख के लिए लिखा जा रहा है कि उस गुरसिख नू नई इच्छा फल दी, जो इस अस्तित्व को जान चुका है। तो पंकज जी एक और बात है, फल का अर्थ समझे। जी। एक बार मुझे राजमाता जी के पास थोड़ी देर बैठने का मौका मिला जी। तो मैंने चरण स्पर्श करके राजमाता जी को पूछा, आजकल तो वो आपका जो गीत है वो तो एक निरंकारी मिशन का स्लोगन बन गया जी, मूल मंत्र बन गया। तो राजमाता जी मुझे कहने लगी कौन सा? हाँ जी। मैंने कहा वही जो आपका गीत है, सुख सारे दुनिया दे पा दे मेरी चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। तो कहने लगे हाँ। मैं कहा माता जी कौन से सुख आप मांगते हो भक्तों के लिए? जी। तो मेरे को कहने लगे मैं बताऊं कौन से सुख मांगती हूँ? मैं क्या बताओ जी। कहते मैं सुख मांगती हूँ भक्तों के लिए, निम्रता, करुणा, स्नेह, प्यार। तो मैं थोड़ा भावुक किस्म का इंसान हूँ साक्षी बेटा जी। मेरे को सुन के थोड़ा मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो राजमाता कहने लगे शर्मा जी रो क्यों रहे हो? मैंने कहा माता जी अच्छा हुआ ये प्रश्न, कई बातों बातों ने आपने मुझे नहीं कह दिया कि आप बताओ। तो आप बताते तो क्या बताते? मैं क्या, मैं तो बताता कि मुझे घड़ी मिल गई, मुझे चेन मिल गई, मुझे दुकान मिल गई, संतान मिल गई, मकान मिल गया। राजमाता जी थोड़ा सीरियस होकर कहने लगे शर्मा जी ज्ञान की समझ नहीं आई है? ये मिट्टी के खिलौने देगा सतगुरु अपने बच्चों को। ओहो क्या बात। ये तो मिट्टी के खिलौने है, मिथ्या है। वहां भी पता लगा कि फल हम क्या समझते हैं और फल एक्चुअली में युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी ने कौन से फल की बात कही है। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये मिथ्या चीजें हैं। सतगुरु अपने भक्तों को अलौकिक सुख देता है, दैवी सुख देता है, निम्रता, धीरजता, सहनशीलता, करुणा, स्नेह, प्यार। तब भी समझ आए कि भक्ति के फल तो ये हैं। ये
मिलेंगी तभी अगर सत्संग सेवा सिमरन में जाएंगे। वाह। जी। तो साक्षी जी जी। इच्छा का जवाब ढूंढने निकले थे, फल का भी मिल गया। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है जिस फ्लो में ये इस रूप में आदरणीय शर्मा जी से आ रहा है, जी सवाल का तो अब स्कोप नहीं है। बिल्कुल। इतना जरूर कहना चाहूंगा जी, आप जाने से पहले जाते जाते खास तौर पे हम यंगस्टर्स से या उस रूप में सभी श्रोताओं से इस विषय के बारे में, इच्छाओं के बारे में, डिजायर के बारे में आप जी क्या कहना चाहेंगे? पंकज जी, मैं युवा पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहता हूँ, या इसको सुनने वाले हर किसी के लिए ये बात है कि हम अध्यात्मवाद की तरफ चलेंगे तभी हमारी जो इच्छा हम कहते हैं, तृष्णा कहते हैं, ये पॉजिटिव तब होगी। पहले युगों में भी पॉजिटिव तभी हुई। सदने कसाई को सतगुरु मिला, उसकी नेगेटिव थॉट थी, पॉजिटिव होगी। हजामल पापी को सतगुरु मिला, उसकी नेगेटिव इच्छा थी, पॉजिटिव होगी। डाकू अंगल मार्ग को महात्मा बुद्ध मिले, वो कत्ल करने वाला इंसान, उनकी ऐसी पॉजिटिव थॉट हुए, वो एक बहुत बड़ा भिक्षु बन गया, दुनिया का कल्याण करने वाला बन गया। इसलिए हमें अपनी सोच को, अपने थॉट को, अपनी इच्छाओं को भक्ति में जोड़ना। जैसे मैंने आरंभ में कहा, इच्छा जो है देखने और सुनने से जन्म लेती है। इसलिए सत्संग में जाएंगे, भक्तों को देखेंगे, सत्संग सेवा सिमरन करते हैं। ज़्यादा योग इसमें सिमरन का है। जैसे ही हम सिमरन पे बैठेंगे थोड़ी देर, तो हम बिल्कुल इस ईश्वर से एकमिक हो जाएंगे। फिर हमें फल की इच्छा क्या, सब कुछ तो इसने दिया है। इसलिए सत्संग सेवा सिमरन, सत्संग में जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, पॉजिटिव इच्छा होगी। सिमरन करेंगे, निराकार के साथ जुड़ेंगे, तो हमारी सोच, हमारी इच्छा पॉजिटिव हो जाएगी। मेरे जिंदगी का जो अनुभव है, इच्छाओं को पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, सत्संग सेवा सिमरन, सतगुरु के पास जाकर ईश्वर का बोध करने के बाद। तो मुझे लगता है इस नोट पे साक्षी जी, and this is lots to absorb, A lot of wisdom. yeah, a lot of wisdom to absorb. सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी कृपा करो कि हम बुजुर्गों के अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीख पाएं। थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद Thank you जी, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। संसार में रहने से भी इनकार नहीं है, संसार में रहने से भी इनकार नहीं है, लेकिन दिलो दिमाग में संसार नहीं है, संसार में रहने से भी इनकार नहीं है। ये दिल मरीज है मगर इश्क़े खुदा का है, ये दिल मरीज है मगर इश्क़े खुदा का है, इस लुत्फ़े कायनात का बीमार नहीं है, इस लुत्फ़े कायनात का बीमार नहीं है, लेकिन दिलो दिमाग में संसार नहीं है, संसार में रहने से भी इनकार नहीं है। साक्षी जी, डिजायर्स की, इच्छाओं की बात हो रही है, तो एक बात और करनी यहाँ बनती है। इच्छाएं तो बहुत सी होती हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, एंड ऑब्वियसली इट हैज इट्स इफेक्ट्स ऑन अस। तो इसके बारे में यू वांट टू शेयर समथिंग? पंकज जी, सबसे पहले ना लेट्स डील विद जब कोई इच्छा पूरी ना हो तो व्हाट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स जो हम देखते हैं? सैडनेस, दुख होता है जी, एक लॉन्गिंग बनी रहती है। आसपास चाहे 100 चीजें हों, 100 कंफर्ट्स हों,
लेकिन जो एक चीज नहीं मिली ना, जिसमें मन अटका हुआ है, उसी की कमी का एहसास इतना परेशान कर देता है कि वो 100 चीजें जो मेरे आसपास हैं, everything that I already have, that I am already blessed with, वो तो जैसे दिखनी ही बंद हो जाती हैं। साक्षी जी, जब कोई बात पूरी नहीं होती ऑब्वियसली तो ठीक है, तकलीफ होती है। पूरी हो भी जाती है तो मैंने देखा है वो भी कोई खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती। लाइक मैं एक कार कुछ समय से प्लान कर रहा था। अच्छा। और पिछले साल मैंने नई गाड़ी ली, तो यही था कि जो गाड़ी अभी तक चला रहा हूँ उससे थोड़ी बड़ी गाड़ी आ जाए, थोड़े बेटर फीचर्स के साथ आ जाए। एंड आई स्पेसिफिकली वांटेड अलॉयज, तो इसमें है। अभी वो कार मिल गई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर ऐसा नहीं है कि अब मन में इच्छा नहीं आती। मैं अगर स्पेसिफिकली कार की भी बात करूं तो अब कुछ 1000 किलोमीटर उसे चला लिया है, मैं सड़क पे निकलता हूं तो मुझे उससे बड़ी गाड़ियां भी दिखती हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि बस अब ठीक है, अब कोई कार का ख्याल आता ही नहीं है। आई विल मेक अ कन्फेशन, अब लगता है इससे बड़ी गाड़ी लेनी है। और ऑलरेडी ये माइंड, मतलब अगर रोज नहीं तो हर थोड़े दिन में एक प्लानिंग दिमाग में डालता है कि नहीं यार, अब ना इससे बड़ी गाड़ी लेनी है, अब उसके लिए ये प्लान करना चाहिए और ये वाले फीचर्स अब उसमें होने चाहिए। तो फिर ऐसा लगता है कि ये तो कहीं रुकने वाला ही नहीं है। एग्जैक्टली। साक्षी जी, कार से ही एक और एग्जाम्पल याद आ गया जो अच्छा। हाल ही में सदगुरु माता जी ने अपने विचारों में दिया। उन्होंने कहा कि एक इंसान जिसने कोई नई गाड़ी ली और वो नई गाड़ी लेने के बाद बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश, जो भी मिले वो उससे उस गाड़ी की बात करे, जो भी घर आए उसको गाड़ी दिखाए। थोड़े दिन बाद कोई घर में आए गेस्ट, तो उन्होंने देखा वो गाड़ी की बात ही नहीं हो रही और वो एक्साइटमेंट लेवल्स भी नहीं है उनके जो पहले थे। तो पूछा क्या हो गया, तो वो कहने लगे कि अब सामने वाले घर में इससे बड़ी गाड़ी आ गई। तो बात ना सिर्फ फीचर्स की नहीं है, बात सिर्फ बड़ी गाड़ी की नहीं है। सामने वाले की खुशी से भी मेरी खुशी का वो लेवल नहीं रहता, वो डिजायर पूरा होने के बावजूद भी वो खुशी नहीं मिलती। और पंकज जी, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर एग्जांपल। ओके। लेट्स से आई रियली नीडेड अ जॉब, आई वांटेड अ पर्टिकुलर जॉब। मैंने फिगर आउट करी कि अगर ये वाली नौकरी मुझे इस कंपनी में मिल जाए ना तो सब सेट है, सब सॉर्टेड है, इट विल बी द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू मी। जब शायद वो नौकरी के अप्रूवल का ईमेल या वो कम्युनिकेशन मुझ तक पहुंची जी, उस समय जो मुझे खुशी मिली, मुझे लगता है कि 5 मिनट के बाद ही वो खुशी डिमिनिश होनी, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके। थोड़ी देर बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस भी मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जी, बट ठीक है, अब तो मिल गई नौकरी। देन व्हेन यू गो टू द ऑफिस गए, थोड़ा टाइम वहां बिताया, तो लगा कि ये जो शुरू की एक्साइटमेंट है ना, फिर धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट थोड़ी कम होनी शुरू हो गई। जी, वही सेम लोग, वही सेम दीवारें मुझे हर रोज दिखने लग गई। जी। फिर एक दिन मुझे पता चली अनदर ओपनिंग इन अनदर कंपनी, और मुझे लगता है कि अगर मैं इस वाली जॉब में स्विच कर जाऊं, इफ आई रीच देयर समहाउ, दैट विल बी अ ग्रेट जंप इन माय करियर। जी। और अब वो वाली पहले वाली नौकरी जिसके लिए शायद मैंने कितनी मेहनत करी, कितनी मुशक्कत करी, कितनी डिजायर गहरी थी मेरी, सो मच लॉन्गिंग, आई वांटेड इट सो बैडली, एंड नाउ द सेम थिंग इज नॉट गिविंग मी दैट हैप्पीनेस एनीमोर, एंड नाउ आई फील द नीड to go somewhere else, to hop to something else for that happiness. और पंकज जी, बात ना सिर्फ इन चीजों की भी नहीं है, ना सिर्फ किसी गाड़ी या किसी जॉब की। जी। थोड़ा इससे आगे बढ़कर अगर देखें तो कितनी बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि हमारे लिए जो हमारा सुख है वो छुपा होता है। मुझे लगता है कि मेरा सुख छुपा है किसी एक इंसान में, कि if I can be with this person somehow, yes, everything will be sorted. जी। तब ही मैं खुश हो पाऊंगी, that is where my happiness lies. और जब वो मुझे नहीं मिला तो that circle repeats itself of sadness, of longing, जी, of ignoring everything that I already have. और इससे मुझे याद आ रही है सदगुरु माता जी की कही वो बात, जी, of a bottomless bucket. कि एक ऐसा बकेट है मेरा मन कि जितना मर्जी इसमें कुछ डालते चले जाओ, it seems that there is no end, and I continue to search for that happiness, जो थोड़ी सी देर के लिए temporarily तो मुझे मिल जाती है, पर फिर कहीं गायब हो जाती है, and that search continues. और साक्षी जी, क्योंकि ये बॉटमलेस है, तो जैसे आपने कहा कि अगर वो शख्स, वो इंसान हमारे को नहीं मिलता जी, तो खुशी नहीं मिलती। बहुत बार देखा है मिलने के बाद भी चीजें उतनी रोजी नहीं होती, yeah. क्योंकि है ही बॉटमलेस ना, तो कैसे भरेंगे। तो
इसको तो बॉटम केवल और केवल सदगुरु ही लगा सकते हैं और वो बॉटम है ज्ञान का। ऐसे ही मुझे एक बात याद आ गई। एक बार एक महात्माओं को फ़ोन किया, कोई बात थी, कोई काम था। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन मैंने कहा आप जी कृपा करो ये काम हो जाए तो बहुत आराम हो जाएगा। तो आप जानते हो उन्होंने आगे से क्या कहा? क्या? वो कहने लगे कि दातार कृपा करे आपका काम हो जाए, पर आपको पक्का यकीन है कि आपका आराम इस काम में ही छुपा है। वाह। वो कहने लगे कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो, पूरे सतगुरु के गुरसिख हो। आपका आनंद, आपका सुकून, आपका चैन किसी एक काम के होने से नहीं जुड़ा हो सकता। वो तो परमानेंट है, कांस्टेंट है, इटर्नल है। Wow, beautiful. And Pankaj ji, on this note, let's move ahead with our episode. जी। और हम इसी मैसेज को सुनते हैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है रंगमंच से। जी। भाई, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा है इसलिए। भाई थोड़ा देख के चलो, मुझे ऐसा लग रहा है आगे गड्ढा। ये कहाँ आ गए हम? मुझे पता होता तो जरूर बताता। यार, गूगल मैप खोल के देखें क्या? वत्स, यहाँ किसी प्रकार का मैप नहीं चलेगा। ये कौन है? ये कहाँ से प्रकट हो गई? आप कौन? डरो मत, मेरा नाम कामना है। IPL में आप सभी का स्वागत है। अरे IPL। अरे क्या पैंपे किया हुआ है? चुप एकदम। देवी, हमें भी पता है इस सीजन में तो IPL आता नहीं, तो आप ही बता दीजिए ये कौन सा IPL है? ये है डिजायर लैंड, ड्रीम लैंड, इच्छा पूर्ति लैंड। IPL। इच्छा पूर्ति? यानी हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? क्या बात कर रहा है भाई? क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। हमें मंजूर है, मंजूर है। बेवकूफों, शर्त तो सुन लो। इच्छाओं में डूबे इंसान। जी, आपने कुछ कहा? जी, शर्त सुनाती हूँ। वो पेड़ दिख रहा है? हाँ, और उस पर बैठी वो सुंदर चिड़िया भी। ये पेड़ बहुत खास है और उतनी ही खास है उस पर बैठी चिड़िया। हाँ, पेड़ खास है, उसके पत्ते खास हैं, उसकी टहनी खास है, उस पे बैठी चिड़ियों का पंखों का रंग भी खास है। आगे क्या? भाई सुन तो लो। आप आगे बताइए। बताने का समय गया, अब तो इच्छाएं पूरी करने का समय है। अरे, ये इनके पैरों में बेड़ियां कहाँ से आ गई? भाई, सोने की बेड़िया। एक्सक्यूज मी, क्या हम इन्हें रख सकते हैं? इन्हें देखो, पैरों में बेड़ियां रखने को भी तैयार हैं, क्योंकि इन्हें तो बस सोना दिख रहा है। ये पेड़ की टहनियाँ तुम्हारी इच्छाएं और उस पर बैठी ये चिड़िया तुम्हारा मन, जो सक्षम है संसार की हर ऊंचाई को छूने में। लेकिन ये मन रूपी चिड़िया बैठी है इन टहनियों यानी इच्छाओं को एक एक करके जकड़ रही है। याद रखना, इन बेड़ियों से तभी छुटकारा मिलेगा जब ये चिड़िया इन टहनियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। गाइस, आराम से एक एक करके अपनी एक इच्छा बताओ और यहाँ से आजाद हो जाओ। मेरी पहली इच्छा है, मुझे एक बढ़िया सी लग्जरी कार मिल जाए। अब कार्तिकेय, आराम से एक इच्छा। देवी जी, आप ऐसा कीजिए, मुझे 4 लग्जरी कार दीजिए। जरूर, पक्का? अब और कोई इच्छा तो नहीं? हाँ हाँ, अब आप हमें आजाद कर दीजिए। लेकिन शर्त के मुताबिक चिड़िया कहाँ उड़ी? मतलब? अपने मित्रों की तरफ तो देखो। गाइस, ठीक हो ना?
ये बेड़ियां तुम्हारे गले तक आने वाली हैं। हाँ हाँ, हम ठीक है। देवी जी, मुझे एक खूबसूरत सा बंगला चाहिए। मुझे 4। अच्छा बेटे, मुझे पूरे शहर का सोना चाहिए। मुझे पूरे देश का। मुझे डायमंड चाहिए। मेरे 4। मुझे नहीं लगता तुम्हारे दोस्त इच्छाओं का बोझ उठा पाएंगे। गाइस, शांत, प्लीज, आराम से। हमारा गला। हम बच गए। हाँ भाई, पर बेड़िया कहाँ गई? हाँ यार, पर सोने की थी। क्या करूं मैं इन मूर्खों का, अभी भी सोने की पड़ी है। सॉरी भाई, पर हम बाहर कैसे आए? और वो चिड़िया कैसे उड़ी? हाँ, क्योंकि जिस डाल पर वो चिड़िया बैठी थी, मैंने वो डाल ही काट दी। थैंक गॉड। हाँ जी, शुक्राना करो रब का कि हमें ये जीवन मिला, हमें फिर से ये आज जीने को मिल रहा है। अगर रब ने हमारी भी हर इच्छा के बदले हमें ऐसे ही बांध दिया होता तो हम जिंदा ना होते। भाई, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? वो चिड़िया और कोई नहीं, हमारा मन ही था, जो आजाद उड़ सकता है। लेकिन हमने इच्छाओं की इतनी टहनियों को जकड़ा हुआ है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि वो कब हमारे जीवन में सोने की बेड़िया बन जाती। भूल जाते हैं हम कि जो हमें आज मिला है, मैं उसको तो जी लूं। तो क्या इच्छाएं रखना गलत बात है? नहीं, लेकिन इच्छाओं पर नियंत्रण होना जरूरी है। ये नहीं कि भागते रहे उनके पीछे और जीवन जीना ही भूल गए। जीवन तो ऐसा हो कि कुछ मिल जाए तो शुक्राना, और कुछ ना मिले तो रब की रजा। सही में पागल ही हो गए थे हम तो। हाँ यार, मेरे साथ तो रोज ही होता है। तो बस फिर सॉल्यूशन तुम्हारे हाथ में है। या तो उन टहनियों को जकड़े रखो, या इस बोझ की टहनी को काट कर आजाद हो जाओ। चलो, अब मुंह मत लटकाओ, आईपीएल चलते हैं। क्या? एक और आईपीएल? एक और आईपीएल? नहीं भाई नहीं। अरे मेरा मतलब इटालियन पिज्जा लैंड। भूख लग रही है यार। हाँ, ये आईपीएल चलेगा। चकोरे ने जैसे अपने चांद को मांगा, पपीहे ने जैसे स्वाति बूंद को मांगा। चकोरे ने जैसे अपने चांद को मांगा, पपीहे ने जैसे स्वाति बूंद को मांगा। मांगे पल पल जैसे मछली जल को तुमको मांगते हैं, तुमसे तुमको मांगते। हमें दाता तुम खैरात ये दे दो, तुमको मांगते हैं, तुमसे तुमको मांगते। मांगे ना तुमको तो मांगे भला क्या, मांगा जो तुमको तो बाकी रहा क्या। मांगे ना तुमको तो मांगे भला क्या, मांगा जो तुमको तो बाकी रहा क्या।
साक्षी जी, डिजायर से जुड़ी एक और बात मैंने महसूस की है। जी कहिए। जैसे आदरणीय इंद्रजीत शर्मा जी ने भी कहा कि मोह, लोभ वो सब मिल जाता है वो डिजायर्स के साथ, या कह सकते हैं कि वो ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं इन इच्छाओं के। कभी कभार हम किसी डिजायर, किसी इच्छा से या सभी इच्छाओं से इतना जुड़ जाते हैं कि फिर हम सदगुरु को, परमात्मा को भी कहीं एक गाइडेंस, एक इंस्ट्रक्शन ही देने लगते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अच्छा। लाइक वो मुझे एक फिल्म का सीन याद आ गया। एक नौजवान प्रे कर रहा है और वो भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, इस साल मेरा एडमिशन कॉलेज में हो जाए। अब वो वापस जाने लगता है, उसे फिर से याद आता है, अच्छा भगवान, मैं कॉलेज का नाम बताना भूल गया था, तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए। उसे फिर से याद आता है, कहता है अच्छा भगवान, कृपा करना इस कोर्स में मेरा एडमिशन हो जाए। फिर जाने लगता है, उसे याद आता है, तो अब वो कहता है कि इस सेक्शन में मेरा एडमिशन हो जाए। तो अब जब फाइनली वो उठ के जाने लगता है, उसे लगता है कि मैंने अपनी पूरी लिस्ट बता दी है, तो एक छोटा सा बच्चा भी वहाँ प्रे कर रहा होता है। वो उसको बोलता है, भाई साहब एक काम करो ना, अपना रोल नंबर भी बता दो कौन सा चाहिए। तो साक्षी जी, बस ये इस सीन से मुझे भी उस टाइम तो ठीक है हंसी आई, लेकिन यही लगा कि कभी कभी मैं भी भक्ति में इसको बताने लग जाता हूँ कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करके कर देना, है ना, इस तरह कर देना, मेरे हिसाब से कर देना। कि अगर भोलेपन में है तो ठीक है, मुबारक है, लेकिन अगर कहीं ये मेरे चालाकी है ना, और वो सिर्फ मैं जानता हूँ या ये निराकार जानता है। और पंकज जी, जब भी हम ये स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये हमारी इनसिक्योरिटी बोल रही होती है कि कहीं निरंकार कंफ्यूज ना हो जाए। अगर मैंने गाड़ी की इच्छा रखी तो कहीं ये कार का गलत मॉडल ना थमा दे, तो ना मैं जरा क्लैरिफाई कर देती हूँ। और शब्दों के इस खेल में अपनी अरदास को हम अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर देते हैं, और इस स्मार्टनेस के कारण मैं इससे दूरी बना लेती हूँ। और जैसे कहा भी है, ए तुठ पैंदा है पोला पातशाह, पोले सबावाते, जो चातर बन के आए ने मिले लारे ही लारे ने। और इस दूरी के कारण मैं अपनी बात जोर से और बार बार सुनाने लग जाती हूँ, कभी इस महात्मा के आगे तो कभी किसी और के आगे। मुख से तो यही निकल रहा होता है कि आशीर्वाद देना जी, पर शायद बार बार इसलिए कह रही होती हूँ क्योंकि मन में यही लग रहा होता है कि अभी आशीर्वाद ठीक से मिला नहीं। अच्छा। पर पंकज जी, पता है सच क्या है? जो शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार बानी में लिखा कि ओही मिलदा सबनू, जो जो भी ये कहंदा है, मिलदा है जो कहंदा है, जो कहंदा है मिल रहंदा है। क्या बात है। मेरे कहने से चाहे अलग अलग तरीके से, जोर जोर से या बार बार, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अंत में होगा वही जो ये चाहते हैं, जो इन्होंने मेरे लिए प्लान किया है, जो मेरे लिए बेस्ट है। क्या बात है। तो साक्षी जी, बेशक अरदास करें, पर साथ में अटूट विश्वास करें जी, और थोड़ा सा प्रयास करें कि सतगुरु और मेरे रिश्ते के बीच ये अक्ल ना आने पाए। वाह। क्योंकि अकला सोचा पहुंच ना सकन, मेहरा दी बेहद्दी थे। और सतगुरु माता जी हमें रहमतों की, मेहरों की बेहद्दी तक पहुंचाना चाहते हैं। वाह। तो साक्षी जी, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ऐसे ही एक गुरसिक बहन के भाव। जी हाँ, प्रियंका उप्पल जी, टोरंटो, कनाडा से। दानंकार जी, आई रिमेंबर आई हैड जस्ट स्टार्टेड कॉलेज, और जब वहाँ नए फ्रेंड्स बने, उस रूप में पहली बार दुनिया देख रही थी, और मैंने नोटिस किया कि सभी दोस्तों का ध्यान गॉसिप करने में था, या वो नेगेटिविटी वाली बातें जैसे दुनिया में हम देखते ही हैं। तो मुझे वो चीज़ बड़ी मुश्किल लगने लगी कि अभी तो कॉलेज शुरू ही हुआ है, और अभी बाकी के 4 साल कैसे निकलेंगे इस माहौल में। तो जब घर पर ये बात शेयर की तो सबने समझाया कि आपने गुरु की शिक्षा पर ही ध्यान देना है, आप निरंकार का सहारा लो। अगर ऐसी कोई बातें होती भी हैं, इफ़ यू वोंट फीड इट, तो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी वो चीज़। मैंने ऐसा ही किया, एंड व्हेनेवर वी यूज्ड टू सिट or I used to have any conversation with my friend, I did not take part in those gossips. ये पूरी ऐसी ताकत देते थे कि मेरी और उनकी हमेशा काम की ही बात।
किसी ह्यूमैनिटेरियन सोशल इशू पर वी यूज्ड टू हैव कन्वर्सेशंस और इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी पर भी बातें होने लगी. एंड आई नोटिस्ड gradually everyone respected my thoughts and there came a time when they were indulging in gossip या कोई ऐसी बात which I won't be comfortable with और जैसे ही मैं रूम में एंटर होती थी तो उसी टाइम बंद कर देते थे उस टॉपिक पर बात करना. And it was possible all because of Sadhguru's teachings. फिर मेरे थर्ड ईयर में एक इंसिडेंट हुआ. I was sitting among my friends and one of them did something. वो शायद कुछ मजाक कर रहे थे and I was getting really irritated. I remember मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने एकदम बहुत ऊंची आवाज़ में उन्हें गुस्से में कुछ कहा. Everybody went silent and everyone was stunned. Suddenly, one of my friends said कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी यही करती. The moment she said these words, it struck me that these are not my guru's teachings. मेरे सद्गुरु ने तो मुझे patience और tolerance सिखाई है. And the next moment, another friend of mine said, Priyanka, this is the first time मैंने तुम्हें ऐसे गुस्सा करते हुए देखा है. This time, I was more guilty of my response to that situation, and I immediately apologized to that person in front of everyone. At least 5-6 बार मैंने उनसे माफ़ी मांगी, निरंकार से भी माफ़ी मांगी और अरदास कर रही थी कि ऐसा कर्म दोबारा ना हो. In fact, next Sunday, जब सद्गुरु की हजूरी में सत्संग करने का अवसर मिला तो उस दिन सद्गुरु ने पूरी विचार में टॉलरेंस का ही जिक्र किया. ऐसे टाइम निकलता रहा और अब कॉलेज ख़त्म होने में एक ही वीक रह गया था. कॉलेज कैंटीन में एक सज्जन थे, ओल्ड अंकल जो काम करते थे. जब भी मुझे मिलते तो बस उन्हें प्यार से ग्रीट कर देती थी मैं. उस दिन मैंने उन्हें खाने का ऑर्डर दिया तो एकदम से उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पूरे फ्रेंड्स के ग्रुप को और आपको इतने महीनों से नोटिस कर रहा हूँ, पर आपका उठना बैठना और बात करने का तरीका सबसे बड़ा ही अलग. आप बहुत तहजीब से बात करते हैं. ये सुनते ही सर झुक गया और सद्गुरु निरंकार की तरफ ध्यान गया और वहाँ पर उस समय मैंने उनसे सद्गुरु की शिक्षा और सत्संग का ही जिक्र किया कि मेरे सद्गुरु की ही टीचिंग्स हैं ये. मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि जब इनकी शिक्षा को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, इनकी टीचिंग्स पर चलने का ध्यान बनाते हैं और कोशिश करते हैं तो फिर निरंकार आप मदद करता है और ऐसा लगता है कि द एंटायर यूनिवर्स हेल्प्स यू रीच दैट गोल एंड कीप्स यू ऑन ट्रैक. जैसे उस दिन मेरे फ्रेंड ने एकदम से चेतन कर दिया था कि प्रियंका, आपको कभी गुस्से में ऐसे बात करते नहीं देखा. फिर सद्गुरु खुद हमें तराशते हैं, टर्निंग अस इनटू वॉकिंग रेज ऑफ सनशाइन इन दिस वर्ल्ड. बस इनकी शिक्षा अब इस विषय पर मैं आपके थॉट्स जानना चाहती हूँ. सो मेरे थॉट्स मैं बस एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने एक बुजुर्ग महात्माओं से सुनी. जी कहिए. तो एक डिस्कशन चल रही थी इसी बात की कि मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, और जो आपने कहा तो जब उनकी बारी आई तो उन्होंने समझाते हुए ये बात कही कि भाई मैं मांगने या ना मांगने पर कोई राय नहीं दूंगा. उन्होंने कहा जो मुझे सद्गुरु की बख्शिश से समझ आया वो बता रहा हूँ जी. और वो कुछ ऐसा है कि जब आप आग के पास जाते हैं, यू गो क्लोज टू द फायर, तो आपको आग से तपश मांगनी नहीं पड़ती है. आप नजदीक जाओगे वो खुद ब खुद मिल जाएगी. जो उसके पास है उसने दे देना है.
ऐसे ही आप ठंडे पानी में जाइए या बर्फ के पास जाइए जहाँ ठंडक है, तो वहाँ आपको ठंडक मांगनी नहीं पड़ेगी। उसके पास जो कुछ है उसने दे देना आपको। और ये तो पानी और आग 2 तत्व हैं 5 तत्वों में से, और ये निराकार, ये तो संपूर्ण शक्तियों का मालिक। तो जब सतगुरु निराकार के भी नजदीक जाते हैं, सत्संग, सेवा, सुमिरन से सतगुरु के वचनों को मानकर जब इसकी नजदीकत हासिल होती है ना, कि दिली मोहब्बत मारे ठाठा, बुलना ते अरदास रहे, कहे अवतार एहो जे सिख दे, सतगुरु हरदम पास रहे, वाह, तो फिर मांगना नहीं पड़ता। क्या बात है। जो कुछ इसके पास है ये सब कुछ हमें दे देता है। और जैसे वो भी एक लाइन संपूर्ण अवतार वाणी में लिखी है ना, मैं हो यहाँ जद तो एता होया ए निरंकार मेरा। तो फिर साक्षी जी मैं इसका हो जाता हूँ और इसका जो कुछ है, और ये खुद ये मेरा हो जाता है। बहुत सुंदर। ये तो जो मैंने सुना, जो समझा। योर टेक ऑन दिस? पंकज जी, मैं यही कहूंगी कि मांगना अच्छा या बुरा, सही या गलत नहीं है। जी, टू ईच देयर ओन। एग्जैक्टली। लेकिन पर्सनली, क्योंकि आपने मुझसे मेरे थॉट्स पूछे, तो मुझे अपने लिए यही लगता है कि जो भी मांगे इस टैंजिबल वर्ल्ड से, ये जो मटीरियलिस्टिक जो दुनियावी मांगे होती हैं, जो इस दुनिया से जुड़ी हैं, जी, वो इच्छाएं तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। देयर इज समथिंग और द अदर, आई वुड बिलीव दैट आई वुड नीड टाइम एंड अगेन। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं इससे कुछ ना कुछ मांगती ही रही तो मैं सरेंडर कब करूंगी? सिर्फ शब्दों वाला सरेंडर नहीं, कंप्लीट सरेंडर। कब मैं इससे ये कह पाऊंगी कि मुझे स्वीकार है तेरा किया हुआ? क्या बात है। आई एक्सेप्ट वॉट एवर यू गिव मी। क्योंकि सदगुरु माता जी ने तो यही समझाया था ना, कि जो भी निरंकार करता है, जो भी मेरी जिंदगी में होता है, वो निरंकार का मेरे लिए एक तोहफा है। जब तक मेरी वो आखिरी मांग भी मेरे अंदर रहेगी ना, आई कैन नॉट फ्लो। मैं नहीं कह सकती कि मैं तेरी हूं, तू जो चाहे कर। एक बार सब कुछ इस पे छोड़ के तो देखें, ना मांगे कुछ भी। टेक दैट लीप ऑफ फेथ। हम देखेंगे कि ये कैसे हमें संभाल लेते हैं। लेकिन एक बार, बस एक बार अपनी हर इच्छा, हर मांग को परे कर, बस इसके लिए, इसके होके तो देखें क्या आनंद मिलता है। और ये गीत की कुछ पंक्तियां मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जी जी। मेरे मालिक मेरे सरताज, तुझसे क्या मांगूं, बंदा परवर बंदा नवाज, तुझसे क्या मांगूं, अपने हाथों से मुकद्दर मेरा लिखने वाले, तू ही मुझको बता दे आज, तुझसे क्या मांगूं। क्या बात है भाई, आपके इन भक्ति भाव, सरेंडर भाव से भरे हुए ख्याल सुनकर ना मेरे दिल में भी एक भाव आ रहा है। आई वॉन्ट टू शेयर इट। साक्षी जी, परिवार में रहते हुए, बिजनेस करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है सामने जो लगता है कि कुछ मुश्किल है, थोड़ी टफ है, तो मन में कुछ भाव तो आते हैं जी। और ये सदगुरु की बख्शिश है कि वो भाव इन्हीं के चरणों में समर्पित होते हैं। बख्शिश करना इन्हीं के बन के रहें। तो अब जब कुछ भाव आता है, तो आजकल जो आई एम गिविंग दिस डिस्क्लेमर कि आज जो मन की अवस्था है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। जी कहिए। कुछ और नहीं निकलता, बस यही मन से निकलता है। कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। वाह। और सदगुरु के दिए हुए इस सुमिरन की जो वो बीच वाली लाइन है ना, मैं तेरी शरण हाँ, इतना कंफर्ट देती है कि भाई मैं आपकी शरण में आ गया, मैं ना आपके शेल्टर में आ गया हूँ। अभी क्या कहना है, क्या समझाना है, आप मालिक हो, संभाल के ही रखोगे। वाह। और ऐसे ही लगता है ना जैसे निरंकार इज हगिंग यू सो टाइट, नहीं? बिल्कुल ऐसा लगता है। तेरी तलियां दी छावे ओ दाता, सुख दी नींदर असी सो गए, सो गए। तेरी तलियां दी छावे ओ दाता, सुख दी नींदर असी सो गए, सो गए। खुशियाँ चले के मेरे
जद तो दाता तेरे हो गए हो गए। जिथे डर नहीं खिजावादा लोको उस थाते मेरा आशियाना। जिथे डर नहीं खिजावादा लोको उस थाते मेरा आशियाना। मैं ते मिटना एक दिन जहाँ तो कदे मिटना नहीं मेरा ठिकाना। हुण तां एक सतगुरु मन विच वसिया मेरी होशां चों मिट दो गए दो गए। तेरी कलियां दी छावें ओ दाता सुख दी नींदर असी सो गए सो गए। खुशियां चले के मेरे करने आया जद तो दाता तेरे हो गए हो गए। तेरी कलियां दी छावें ओ दाता सुख दी नींद असी सो गए सो गए। साक्षी जी, जी जब आपने स्टार्टिंग में डिजायर की डेफिनेशन दी थी बिल्कुल। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया था सेटिस्फैक्शन। यस नाउ आई कैन रिकॉल वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो मैंने इकोनॉमिक्स में 11th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एंड व्हाट इज दैट? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके And the law states that the more and more you consume of a commodity, the marginal satisfaction derived from it will keep on diminishing, decreasing. And this happens with almost everything in this world. एक बार बैठ के सोचा तो लगा कि दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, शायद लोग, रिश्ते भी इस लॉ से बचे नहीं हुए, राइट? या लेकिन एक है जिसके ऊपर ये लॉ, ये कानून लागू नहीं होता, और वो है ये निराकार। वाह। और इसके लिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये वर्ल्डली कमोडिटी नहीं है, ये तो वो रहमत है, वो बख्शिश है, वो सत्ता है जिसकी जानकारी मेरे जीवन में सतगुरु की बख्शिश से आती है। और थोड़ा सा जब अनुभव करने की कोशिश की तो ये कह सकता हूँ कि ये ऐसा है, ये निराकार, द मोर एंड मोर यू कंज्यूम ऑफ निरंकार द मार्जिनल सेटिस्फैक्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। तो साक्षी जी, अगर डिजायर ही रखनी है तो इस निराकार के साथ कनेक्शन की रखें, सतगुरु के वचनों को मानने की रखें, सत्संग, सेवा, सुमिरन की रखें। बहुत खूब। और पंकज जी, यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी जी। शायद ये पूरा साल आदरणीय निरंकारी राजपिता जी ने एक बात बार बार दोहराई है हमारे लिए जी। उन्होंने समझाया कि ज्ञान दी दौलत जेकर चाहो सतगुरु दा सत्कार करो, सीस झुका के कहो सतगुरु नु मेहर मेरी सरकार करो। क्या बात है। उन्होंने यही बार बार कहा कि तुम मांगो तो सही, ये दयालु हैं, ये दे रहे हैं। निरंकार को मांगो, भक्ति मांगो, इससे बेगर्ज रिश्ता मांगो, सतगुरु से सतगुरु को मांगो। क्या बात। और ये 100% मिलेगा। और जब इनको इनसे ही मांग लिया तो फिर तो पूरी कायनात मिल गई, नहीं? साक्षी जी, वो एक गीत की पंक्तियां याद आ गई कि मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। वाह। तो पंकज जी, जी, मुझे नहीं लगता अब हमारे पास कुछ और कहने के लिए बचा है। जी।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने उस स्रोत की तरफ, उस सूर्य की तरफ, उस केंद्र बिंदु की तरफ। और जोड़े जाते हैं अपने श्रोताओं को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के इन पावन प्रवचनों के साथ। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्य निरंकार। हम अपने रोल को ठीक से निभाएं, ये हमारा जो कार्य है संसारिक उसको तो करते जाएं, पर फिर भी इस संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे रहें। इस संसार के रंग में खुद को इतना ना रंग लें कि भक्ति ही करे नहीं। वो समय, वो मन की अवस्था सिर्फ क्षण भंगुर चीज़ों में लगी रहे, इस परमानेंट स्थिर परमात्मा पे नहीं। क्योंकि अगर जीवन में खुशी चाहिए होती है तो ऐसे अनेक काम होते हैं जो एक टेम्पररी किए जा सकते हैं, एक उससे हंसी खुशी सब मिल जाती है। पर अगर आनंद चाहिए, एक हमेशा वो एक खुशी से ऊपर का एक अंदर अपने ठहराव चाहिए, कामनेस चाहिए, एक स्थिरता चाहिए, तो फिर ये निरंकार का ही संग करने से होगा और कोई साधन से ये आनंद मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मटीरियलिस्टिक कोई भी चीज़ होगी तो उसका अपना एक एक्सपायरी डेट है कि अभी तो ये हमें नया है, कुछ समय बाद वो पुराना हो जाएगा और कुछ समय बाद तो हमारे काम का भी नहीं रहेगा। और कैसे ये तीनों स्टेजेस में, जहाँ पहले शुरू में इतनी देखभाल, इतनी फ्रीक्वेंट यूजेज और वही पुराना होने में शायद कबाड़ी वाले पे होगा, तो कैसे ये चीज़ों का संसार में आना जाना कभी रुकेगा नहीं, ये इच्छाओं का मन में आना जाना कभी रुकेगा नहीं। ये एक अक्सर लोग उस तरफ भी हो जाते हैं कि हम संसार से एक संन्यास लेने का जो भाव जन्मता है कि चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं तो हम चीज़ों को इस्तेमाल ही ना करें। तो ये भाव भी कभी संतों ने नहीं सिखाए, क्योंकि संतों ने तो हमेशा एक मिडिल पाथ सिखाया है कि मध्य मार्ग में रहना है, चीज़ों को चीज़ों की तरह ही इस्तेमाल करना है, उनको अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना कि फिर बस और किसी चीज़ की समझ ना रहे, एक याद ना रहे, सिर्फ वो वस्तुओं की, वो धन दौलत की, वो कार्य की, अपने एम्बिशन की, अपने ड्रीम्स की। तो जहाँ एक सपने लेकर उनको साकार करने के रास्ते पे जाना मुबारक है, पर उनके ना होने से मन पे वो उदासी को हावी नहीं होने देना, क्योंकि ये परमात्मा के अनुसार जो हुआ है उसी को प्रसाद समझना है, और वो समझना नहीं, वो है ही। सतगुरु मेरे शहनशाह ते बणिया मेरा ईमान रहे, हर कड़ी हर हाल अंदर सतगुरु दा ध्यान रहे। सतगुरु मेरे शहनशाह
तखती ते उबाशक लिखया तेरा फरमान है दिल दी तखती ते